हेलो दोस्तों, पंकज मगध इन्फो पे आप सभी का स्वागत है। यह जो इन्फॉर्मेशन मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से आपको मैं बता रहा था अपने सभी चैनल पे कि जब भी आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। जैसा कि 20 से 23 वालों का डिग्री अप्लाई होना चालू हो गया है। बाई प्रोसेस आपको कैसे क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कहीं ना कहीं आप जहाँ वीडियो को स्किप कीजिएगा तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगा, तो ये चीज़ें मुझे मत कीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो, क्योंकि आपको जो समय लगेगा वीडियो को पूरा वॉच करने में, लगभग 10 से 15 मिनट का मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि कम समय में आपको चीज़ों को पूरी तरह से मैं जिक्र नहीं कर सकता। इसलिए इस वीडियो पे आप टाइम दीजिएगा और एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। आपको हमेशा देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं स्पष्टीकरण के साथ मैं ये पहला वीडियो बनाता हूँ। ये फर्स्ट एंड 20-23 का लास्ट वीडियो भी हो सकता है। हाँ, इस वीडियो के बाद कुछ चीज़ें जो छूटे रहेंगे, आपका कमेंट पिन किया जाएगा, आपका कमेंट देखा जाएगा, तो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन, बाकी जो चीज़ें जो अब तक मैं जान पाया हूँ वो सभी चीज़ें आपके पास पहले शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें कहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास 20 से 23 का पूरा फॉर्मेट भी है, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्म आपको साइड में भी दिख भी रहा होगा, आपके स्क्रीन के साइड में, ठीक। ये फॉर्म जो है 20 से 23 वालों छात्रों के लिए है, नहीं कि ये सभी विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है। ये 20 से 23 के लिए नहीं, समझे। विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ते हैं वो सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा मैं टाइम ले लेना चाहता हूँ और इसको मैं पूरी तरह से आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो बिना बेझिझक इस फॉर्म को जानिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप सबको जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक का मैंने जो एनालाइज किया है, जो ऑब्जर्व किया है, वो सभी 20 से 23 वालों के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्म आता है, ऊपर लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिग्री, मतलब मान लीजिए डिग्री का ही फॉर्म है, ठीक है। पहला लिखाएगा नाम, कॉलेज नाम, जो कॉलेज जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं उस कॉलेज का नाम लिखिएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कॉलेज नाम, मैं बारीकी से आपको एक एक चीज पे, टॉपिक पे, एक एक बिंदु पर जिक्र करूंगा। कॉलेज नाम, बहुत सारे छात्र कॉलेज नाम पे आ गया, तो चलिए कॉलेज नाम के बारे में आपको हम बताते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉलेज से नहीं किए होंगे, बहुत सारे छात्र 2 कॉलेज से, बहुत सारे छात्र 3 कॉलेज से किए होंगे। मीन्स पार्ट 1 में कोई और कॉलेज होगा, पार्ट 2 में कोई और कॉलेज होगा, पार्ट 3 में कोई और कॉलेज होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट का पार्टिकुलर एक ही कॉलेज से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्ट 1 में फर्स्ट कॉलेज किए, पार्ट 2 में उसको अटैच कर दिया गया सेकेंड कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो श्योर है कि एक ही कॉलेज से किए होंगे, परंतु प्राइवेट कॉलेज होगा तो उसको सेकेंड कॉलेज में अटैच कर दिया, फिर थर्ड उसी से करवाया गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 से किया गया होगा, उसका थर्ड में एप्लीकेशन मतलब मान्यता खत्म हो गई हो तो किसी कॉलेज को अटैच कर दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 ने किया है, खाली थर्ड के लिए किसी और कॉलेज में दे दिए गए हैं, ठीक। तो तीनों सिचुएशन आ सकता है। तो अब इस छात्रों का कहना क्या होगा कि भैया हमको जब लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस कॉलेज का नाम लिखें। तो मैं उन सब छात्रों को बता दे रहा हूँ कि आपके पास जितने भी कॉलेज हैं, जहाँ आप 3 कॉलेज से किए हैं, तो आपका डाटा जो यहाँ पे है, 3 कॉलेज से किए तो एक ही फॉर्म लगेगा। जहाँ 2 कॉलेज से किए हो, ठीक है, तो आपको 2 फॉर्म लगेगा। मैं बता दे रहा हूँ, 3 कॉलेज से किए हो तो आपको 3 फॉर्म लगेगा। ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, 3 फॉर्म आपको लगेगा। कहने मतलब है कि आपका पहला कॉलेज का नाम लिखिएगा, पार्ट 1 में उसका भरिएगा, पार्ट 2 में जो कॉलेज है उसका नाम लिखिएगा, पार्ट 2 भरिएगा, पार्ट 3 जो कॉलेज है उसका नाम लिखिएगा और उसका यहाँ पे भरिएगा। और जहाँ आपने एक साथ 2 कॉलेज किया है, मतलब एक ही स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 से किए हैं तो यहाँ पे भरिएगा, 1-2 का यहाँ पे भरना है। फिर पार्ट अलग कॉलेज से किए हैं तो उनका अलग कॉलेज वाला लेके भरना है। उसी तरह से सिमिल्टेनियस आपको चीजें करना होगा, मतलब आपने एक कॉलेज से किए हैं, 2 और थर्ड किसी और से किया है, तो अलग अलग आपको ये पहला में, तो ये डिक्लेयर मैं कर देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं रखना आपको कभी संदिग्ध में। दूसरा नाम आते हैं स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें लेके चलते हैं जो आपका नाम है वही, ठीक है। अब ये नाम में चीजें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो नाम में आ जाते हैं। तो नाम में बहुत सारे छात्रों का क्या होता है, मार्कशीट में नाम कहीं ना कहीं गलती रहता है, और वो नाम 12th बेसिस पे चलता है, मतलब 12th बेसिस का रजिस्ट्रेशन पे चलता है। 12th बेसिस रजिस्ट्रेशन मतलब
मान लीजिए कि आपका नाम फलना है और आपके मार्कशीट में जब आप तीनों मार्कशीट देखिएगा तो मार्कशीट में नाम में किसी तरह का यहाँ त्रुटि है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको तो नाम सुधरवाना पड़ेगा आपके मार्कशीट में। और ये मार्कशीट में नाम किस तरह से सुधरेगा, आपका 10th बेसिस से लेके, नहीं 12th बेसिस से लेके, हाँ 12th बेसिस का आपको माइग्रेशन देखा जाएगा, ठीक है। और 10th बेसिस का नाम फिर देखा जाएगा। 12th बेसिस का माइग्रेशन में क्या है और 10th बेसिस का माइग्रेशन 10th में क्या है, 12th का माइग्रेशन और 10th का मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग आपको विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन आप किस नाम से करवाए हैं। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने इतना एनालाइज किया है कि उनका नाम कुछ और रहता है और वो मार्कशीट पे कुछ और नाम है और उनका 10th पे कुछ और नाम है, 12th वाले पे रजिस्ट्रेशन पे कुछ और नाम है, इस तरह का है। तो आप इसका ब्रीफ वीडियो चाहिएगा तो भी मैं बता दूंगा, परंतु आपको नाम में शुद्धिकरण करवाना ही होगा। क्योंकि मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, इसमें आपको बताने के लिए मुझे बहुत सारे समय लगेंगे, इसलिए छोटा छोटा सारांश के रूप में आपको बता दूं कि मैं आपको नाम सेकंड के लिए, नाम आपका जहाँ त्रुटि है तो पहले उस नाम को सुधरवाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस होता है, आप जहाँ किसी का है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जरूर जिक्र किया जाएगा। हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम। अब चलते हैं फादर्स नाम के ऊपर। तो आपके मार्कशीट में फादर्स नाम भी रहता है, ऐसा नहीं 1 में भी रहता है, 2 में भी रहता है, 3rd में भी रहता है। तो कहीं ना कहीं किसी का पिताजी का नाम में किसी तरह का फॉल्ट है तो पहले उसको शुद्धिकरण करवाइए। मीन्स आपके मार्कशीट में, आपके रजिस्ट्रेशन में, बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड होता क्या है। बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मान्य है, नहीं मान्य है, नहीं मान्य है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन चाहिए। क्योंकि मैं आपको जिक्र कर किया हूँ तो मैं आपको एक फॉर्म भी दिखा देता हूँ। इस छात्र का रजिस्ट्रेशन कार्ड है और इन्होंने अप्लाई भी किया, दिखा देना चाहता हूँ मैं। ये देखिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, समझे। और अलग अलग तरह के होते हैं, 4 से 5 टाइप के रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं, ठीक है। आपको वो भी जिक्र करूंगा, वे फिक्र रहिए। एड्रेस एज पर रिकॉर्ड, एड्रेस एज पर रिकॉर्ड, जब ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आपको मैंने बताया रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड में जब आपको जब मिला होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड तो इसके पीछे एक एड्रेस होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो आपको एड्रेस फुलफिल करना है। एज पर रिकॉर्ड, एज पर रिकॉर्ड मतलब आपको आधार कार्ड से भी वो एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। अब चलते हैं 5वां नंबर पे, आप साइड में देख ही रहोगे सब चीजें। 5वां नंबर पे ईयर ऑफ एडमिशन। ईयर ऑफ एडमिशन मीन्स जब आपने एडमिशन लिया, आप बोलिएगा क्या भैया कैसे पता करें ईयर ऑफ एडमिशन क्या है। तो ईयर ऑफ एडमिशन मीन्स आपको ये जानना होगा कि आपको जहाँ एडमिशन, जहाँ एक चीज जान लीजिए, ईयर ऑफ एडमिशन में दिक्कत ये होती है छात्रों को कि कैसे पता करें एडमिशन कब लिए हैं। तो आप जहाँ बिचौलिया से करवाए हैं तो आपको बिचौलिया से पता कीजिए, और नहीं तो ईयर ऑफ एडमिशन जब आप जिस कॉलेज के हैं वहाँ पे आपको एक चालान रिसीव करके दिया होगा, उसमें ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर में ई लिखा होगा, किस टाइम आपका एडमिशन हुआ होगा, उस डेट को आपको ईयर ऑफ एडमिशन में डालना है। उसके बाद जहाँ बिचौलिया से करवाए हुए हैं तो बिचौलिया के आप समझ सकते हैं, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ बिचौलिया से करवाए हैं तो उसका उपाय मैं बता सकता हूँ, परंतु आपको वही आपको दिए गए नंबर, जो नंबर एज ए स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट में दिख रहा होगा, तो आप उस पर आप पे करके पेमेंट आप उस पर वार्तालाप कीजिए, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि जो चीज़ें हैं ऑथेंटिक के साथ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए, वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एज ए ज्वाइंट मेंबरशिप में बताऊंगा, नहीं तो आपको कॉल करके पता करना पड़ेगा, और जो कॉल का चार्ज है 59 रुपीज़, वही पेमेंट करके आपको वार्तालाप करना पड़ेगा। चलते हैं 6 नंबर पर, क्लास। तो क्लास में आपको क्या डालना होगा, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, आप किस सब्जेक्ट से हैं वो लिखना होगा। क्लास वही होता है बीएससी, बीकॉम या समझे बीए, ये क्लास आपको डालना होगा। रोल नंबर, रोल नंबर बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है कि रोल नंबर पार्ट 3rd वाला दें या क्लास रोल नंबर। तो मैं जितने भी छात्रों का देखा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, देखिए तो रोल नंबर जो है लोग क्लास वाला ही रोल नंबर दें 690, ठीक है। तो रोल नंबर आपको क्लास वाला देना है या पार्ट 3rd वाला। क्लास वाला आपको जहाँ पता है तो आप क्लास वाला फिलअप कर सकते हैं, और जहाँ नहीं पता है तो पार्ट 3rd के मार्कशीट पे जो रोल नंबर है वो फिलअप करना होगा। और ये भी है कि बहुत सारे पहले मैंने इसको बता दिया कि पार्ट 1 में जो रोल नंबर है वही रोल नंबर डालना होगा। मार्कशीट वाला भी रोल नंबर डालिएगा तो 100% चल जाता है। कुछ कॉलेज जो है जो कहीं ना कहीं डिस्टेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सेशन, सेशन को लेकर बहुत सारे छात्रों को दुविधा होता है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 20 से 23 वालों सेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास सेशन, आपको पता करना होगा कि आप कौन सा सेशन के। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो मार्कशीट में होगा ऑब्लिक करके 20 लिखा होगा, तो आपका 20 से 23 सेशन है। जो ऑब्लिक करके लिखा जाता है वही सेशन होता है।
ठीक है, मतलब वहां से स्टार्ट होता है। ऑब्लिक कहेगा 20 तो 20 से 23 3 साल का सेशन होता है, जहाँ 17 से मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, जो सेशन आपको ही पता करना पड़ेगा सेशन आपका कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को सेशन ही नहीं पता चलता है। ठीक है, तो सेशन आपको पता करना चाहिए। और जैसा कि 9 नंबर जो इम्पोर्टेंट सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ईयर, जो कि आप मैं पहले बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ईयर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डालना है, ऑब्लिक करके जो आपका ईयर है वो ईयर डालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 10th में आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन पास, मतलब आप जो चीज़ें हैं आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, डिटेल अपना जो भी है BSc BCom जो भी तीनों चीज़ों को भर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी छात्र हैं, यहाँ पे मैंने पूरा फुलफिल कर दिए, आप ऊपर देख ही रहे होंगे। उसके बाद आप जस्ट नीचे लिखा हुआ है आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक, और यहाँ पे सिग्नेचर करवा करके नीचे लिखा हुआ डीलिंग असिस्टेंट का सिग्नेचर होगा, और फुल सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल एंड कॉलेज सील, मतलब कॉलेज का मोहर लगाएगा। और एक इम्पोर्टेंट है नोट, जो आप नोट नीचे पढ़ रहे होंगे, फॉर कैंडिडेट BA BSc BCom द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 शुड also be प्रोवाइड इन द एबव चार्ट, जो आपको चार्ट दिया गया है वो चार्ट के अनुसार रहना चाहिए। और सेकंड में लिखा हुआ फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप शुड also be इंक्लूडेड, आपको ये सभी चीजें इंक्लूडेड करना होगा। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, जो कहीं ना कहीं ये चीजें को तो मैं बता दिया हूँ, संडे आज बीत चुका है, वीडियो देखिएगा तो बीत ही जाएगा। सोमवार से आपको एप्लीकेशन आपका सबमिट होना लगेगा। ठीक है, करना क्या है चीज़ों को आप समझिएगा। वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूँ, वैसे छात्र जिनका मार्कशीट पर AF लिखा हुआ है, ठीक, वैसे छात्र जिनका मार्कशीट पे कुछ ब्लैंक है रजिस्ट्रेशन, वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं प्रमोटेड कर गए होंगे, चीज़ों को समझिएगा। वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं अपसेंट कर गए होंगे, ठीक, वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होगा, ठीक, और वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं आप अपने स्तर से मार्कशीट ना बनवा करके किन्हीं से मार्कशीट बनवाए हैं, ये सभी प्रॉब्लम जहाँ है आपके पिताजी के नाम में है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो अपसेंट किए हुए हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं पार्टिकुलर उनके कॉलेज में प्रैक्टिकल में उनको नंबर में अपसेंट कर दिया गया। ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का रुख तक नहीं देखे हैं, मतलब वैसे छात्र जो कॉलेज का नहीं जानते हैं कि मेरा कॉलेज कहाँ है, क्योंकि वैसे छात्र जो खाली एडमिशन और मार्कशीट लेने से पर्पस रखे हैं, वैसे छात्र जिनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड, कि आपका एडमिट कार्ड एक मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ईयर, एडमिशन को लेकर ईयर मीन्स बहुत सारे छात्र ऐसे भी इशू मैंने देखा कि उनका मार्कशीट पार्ट 1 यहाँ प्रमोटेड कर गए हैं, पार्ट 2 उनको देना चाहिए, और 1-2 देने के बाद ही पार्ट 3 क्लियर करना चाहिए। वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं पार्ट 3 क्लियर कर चुके हैं, अभी 1-2 में उनका अपसेंट हो गया था, ईयर मिसमैच के कारण, ईयर ओवरलैपिंग के कारण, ये सभी तमाम चीज़ें हैं। आपका इसमें से क्या इशू है, ठीक, ये सभी इशू जो, क्योंकि जब तक मैं अब ऐसा देखूंगा नहीं मैं बता नहीं सकता। ठीक, ऐसे तो मेरे अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, मीन्स मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस पेज में पीछे लिख के लाया हुआ हूँ, मेरा ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, उस कारण में किसी का दुविधा होता है। तो जस्ट मेरा एक चैनल है पंकज मगध, उस पर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर मेंबर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेंबरशिप ले सकते हो। मार्कशीट से रिगार्डिंग कोई इशू है तो रजिस्ट्रेशन मार्कशीट का मेंबरशिप ले सकती हो, क्योंकि सबका अलग अलग मेंबरशिप है, उस पर अलग अलग है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइंट मेंबरशिप जाइएगा, और फुल्ली मार्कशीट रजिस्ट्रेशन या किसी तरह का डाउट का आपको कंफर्मेशन लेना है तो आप मेरे चैनल पर जाके पंकज मगध पे ज्वाइंट मेंबरशिप ले सकते हो। सबका ज्वाइंट मेंबरशिप अलग अलग है, या फिर कॉलिंग के लिए बात करना चाहते हो तो 59 रुपया मेंबरशिप लीजिएगा, तो उसमें एक मेरा नंबर, पर्सनल नंबर डाला है, उस पर वार्तालाप कर सकते हो।
ये चीज़ें मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको कोई नहीं बताने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको मार्कशीट भी प्रिंट करवा के दे चुके हैं, ठीक है, परंतु वो मार्कशीट आपका सही है या फॉल्स है, इसका भी जानकारी आपको मेंबरशिप के द्वारा मिलेगा। बहुत सारे छात्र आपसे कॉलेज के स्टाफ या कॉलेज के कोई भी लोग, एनी हाउ मुझे मतलब नहीं इससे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, मार्कशीट पर करवाए हैं, क्या वो सही है? कुछ चीज़ें को आपको जहाँ कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे ज्वाइंट मेंबरशिप को लीजिए, पर्सनल नंबर उसमें डाला हुआ है, वार्तालाप होगा। परंतु जहाँ आप सोचते हैं कि डायरेक्टली कॉल करके हम वार्तालाप कर लें तो इम्पॉसिबल है। चीज़ों को कहीं ना कुछ प्राइवेसी रखते हुए, ठीक है, आपको वहाँ पे बताया गया। और आपको मेरे द्वारा जो मेंबरशिप लेंगे कहीं ना कहीं सटीक मिलेगा। सटीक आपको देखने के लिए क्या करना होगा, जब वो जो मेंबरशिप आप लीजिएगा उसमें बहुत सारे वीडियो मेरे डाले हुए हैं, पुराने से पुराने और नए से नए वीडियो आपको उस पर मिलेगा। क्यों? उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को किसी को मैं शो ऑफ नहीं करता अपना कागज, ठीक है, आप ज्वाइंट मेंबरशिप भी लीजिएगा तो कागज शो ऑफ नहीं करेगा। उस प्रॉब्लम को उसमें आपको किस तरह से सटीकता के साथ आपको जानकारी चाहिए, वो मेरा मेंबरशिप में आपको पता चल पाएगा। और जहाँ कोई छात्र आके खुद ही पर्सनली यहाँ पे बैठ करके अपना चीज़ों को या फिर मोबाइल के थ्रू आप बताना चाहते हैं, छात्रों को मदद करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे द्वारा होगा। बहुत सारे छात्रों को ये भी लगेगा कि एक लोगों को कैसे हम माने कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मुझे पता है एक नहीं दो नहीं, ये वीडियो को चलते चलते लगभग ये लाखों लोगों के पास ये वीडियो जाएगा मेरा, और कहीं ना कहीं उसमें से ज़्यादा मैंने कहूँगा 20% का प्रॉब्लम होता ही है। और 20 या जो लोग नहीं जानते हैं तो 20 से लेकर 40% तक प्रॉब्लम आता ही इशू आता है। कहीं ना कहीं ये वीडियो यहीं तक। और आपका जो भी राय है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। टाइम मिलने के बाद आपको कमेंट बॉक्स का भी रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, और आपके कमेंट को पिन भी किया जाएगा। और जहाँ से भी हो तो आपको जब भी कमेंट कीजिएगा अपना नाम, कॉलेज का नाम, चीज़ों को वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी अपनी राय जरूर मुझे दें।